बारेडी सोहराई पाढ़ा जत्रा में आज मंच में उपस्थित हम सभी के अभिभावक, बारेडी जत्रा के संरक्षक, हमारे पिताजी सम्मान दिवाकर मिन जी, मंच में उपस्थित उनकी अर्धांगिनी हमारी मां सम्मान डॉक्टर हंसदा जी, मंच में उपस्थित परमेश्वर भगत जी, उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर मंजू मिन जी, मंच में उपस्थित सनी टोपो जी, हमारे साथ उपस्थित कुंदी पंचायत की मुखिया फ्रांसिस्का जी, जिला परिषद सदस्य रीना देवी जी, उपस्थित झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग में कार्यरत सुगई मिन जी, उपस्थित तमाम समारोह के आज जत्रा समारोह के आयोजक करता, दूर दराज से आए हुए सभी गांव के लोग, आज मंच से आप लोगों ने बहुत अच्छे बातों को सुना, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने सभ्यता के बारे में, क्या गलतियां हम लोगों ने की हैं, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है और कैसे आने वाले समय में एक समाज को दिशा देने का काम करना है। इन बारे में सब चीज आप लोगों को आज मन से जानकारी मिला है। निश्चित रूप से मैं विश्वास करती हूँ और एक वक्त डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने भी कहा था, जे नाची से बाची, मगर आज के बदलते हुए युग में मैं इसमें अपना दो शब्दों को जोड़ना चाहूंगी, जे नाची, जे समझी, जे सीखी, जे सोची तो ये बाची, ये बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आज आप लोग नाच गान में मगन हैं, मगर आशा करती हूँ कि जो मन से आप लोगों को जानकारी मिला है, जो जितने भी यहाँ पे प्रतिनिधिता है, जो अपनी बातों को आपके सामने रखे हैं, उन तमाम चीज़ों से भी आप कुछ सीख के अपने समाज के लिए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ को आप सीख के जाएंगे, अपने गांव में, अपने पंचायत में लोगों को जागरूक करने का भी आप काम करेंगे। हमारे समाज को लोकतंत्रता की सीख देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा था, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये 2000 साल पुराना व्यवस्था है, जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया। और आज भी आप इस जत्रा में देख रहे होंगे तमाम तरह के लोग, केवल यहाँ आदिवासी समुदाय नहीं है, निश्चित रूप से आदिवासी समुदाय अपने संस्कृति के लिए यहाँ पे आगे है, मगर साथ ही साथ अन्य जाति धर्म के लोग भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और यही व्यवस्था को, यही चीज को हमारे पूर्वज हमें सिखाना चाहते थे कि भले ही हम किसी भी जाति धर्म के हो, मगर अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, अपनी परंपरा को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। और इस चीज को भले ही हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, बीए बीएड डिग्री नहीं थी उनके पास, मगर बौद्धिक शक्ति थी, बौद्धिक शक्ति इस बात के लिए कि अपने समाज को कैसे जोड़ के रखना है। दोस्तों, आज एक राजनेता होने के नाते, आपके विधायक होने के नाते मन से ज्यादा कुछ नहीं, मगर अपने समाज को सतर्क करके जाना चाहती हूँ। आज भी हमारे समाज में पहले से अधिक खतरा मंडरा रहा है, विशेष रूप से आदिवासियों के ऊपर, क्योंकि लगातार आदिवासियत को खत्म करने की एक प्रयास कहीं ना कहीं से चल रही है। और इन तमाम चीजों को हम लोगों को समझने का जरूरत है। यहाँ पे उपस्थित कुछ अगर बुद्धिजीवी हैं या कुछ ऐसे युवा साथी हैं जो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में हमें, क्योंकि पेशा कानून के तहत नियमावली बनाने की जरूरत है, और पेशा कानून में नियमावली नहीं बनाते हुए कुछ अधिकारी सरकार को एक तरीके से दिग्भ्रमित करने का कोशिश कर रहे थे, और पंचायती राज अधिनियम के तहत ही अपना नियमावली को पेश कर रहे थे। ज्यादा मैं इसमें टेक्निकल नहीं जाऊंगी, मगर एक बात को हमें गांठ बांध के समझ लेना है, जिस दिन हम लोग पेशा कानून को सब भूल के
अपने आप को पंचायती राज का अंग मांगने लगेंगे, उस दिन स्वतः आदिवासियत खत्म हो जाएगा, उस दिन स्वतः अनुसूचित इलाके खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज यहाँ पे सभी प्रवक्ताओं की बातों को सुन रही थी, सभी के बातों से ऐसा लग रहा था कि भले ही हम लोग अलग अलग संगठन से जुड़े हो, मगर लगातार हम लोग अपने समाज के लिए कई विभिन्न लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। इसीलिए निश्चित रूप से पार्टी पॉलिटिक्स को, राजनीति को दरकिनार करते हुए हम लोगों को अपने समाज के लिए कैसे सही दिशा में समाज को ले जाया जाए, कैसे जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, दो बाहरी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनसे हम अपने समाज को कैसे संरक्षण दें, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हमें चिंतन करना होगा और इसके प्रति हमें काम करना होगा। आज इतना अच्छा माहौल है बारीडीह जतरा में, इस चीज़ को मंच में भी हमारे अतिथि गणों से हम बात कर रहे थे कि सालों साल बारीडीह मेला का जो सुंदरता है वो केवल और केवल निखरता जा रहा है। आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी इसी तरह से हम एकजुट होके अपने इस जतरा को संरक्षित रखें। और विशेष रूप से मंच से मैं अभिभावक स्वरूप दिवाकर मिन जी को और उनकी अर्धांगिनी हंसदा, डॉक्टर हंसदा जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतने सुंदरता से इस कार्यक्रम को हर एक साल कराने का काम किया है। आप जैसे लोगों की जरूरत इस समाज को निश्चित रूप से है और हम जैसे युवा नेता जो राजनीति में अब आए हैं, आपकी मार्गदर्शन हमें निश्चित रूप से जरूरत है। इतने ही बातों को बोलते हुए सभी यहाँ पे विभिन्न खोड़ा से आए हुए, संगी गांव से आए हुए सभी यहाँ पे लोगों को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।